बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर वाले डिबैकल के बाद पीटीआई पर मायूसी का शदीद हमला हुआ है, इनके हौसले टूटे हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो दर हकीकत गंडापुर ने पार्टी की इज़्ज़त बचा ली है और इमरान खान की भी इज़्ज़त बचा ली है, और ये एक बड़ा दिलचस्प लेकिन नाकाबिल तरदीद दावा है। इस पर हम बात करेंगे। फिर मुराद सईद, वो हार्डकोर क्रिमिनल, टेररिस्ट, करप्ट और मर्डरर किलर, वो क्या पार्टी के अंदर ही निशाने इबरत बनने वाला है? गालियाँ देने वाला एक शख्स ज़ेर बहस है और माशरे में, सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि माशरे में भी उसे हीरो बनाया जा रहा है या वो हीरो बन गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? और फिर ये कि चीनी कितनी महंगी होगी और वफाकी हुकूमत स्कैंडल्स की जद में है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि वफाकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, क्योंकि फ़िल वक्त ताकतवर हलकों के पास कोई और ऑप्शन फ़िल वक्त दस्तयाब नहीं है, और वो क्यों दस्तयाब नहीं है इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, गंडापुर साहब लाहौर आए और फिर जिस तरह वापस गए और जिस तरह 90 दिन का उन्होंने एक ढकोसला, जिसको पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया है या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है या मामले को गोल कर दिया है, इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा दिया, ये सारे अल्फाज पीटीआई के कारकुनों के और उनके सोशल मीडिया के हैं। और पीटीआई का सोशल मीडिया बाकायदा पील पड़ा है गंडापुर पर, और इनसे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। नवाज शरीफ हों या कोई आर्मी चीफ हो या जरदारी हों या कोई चीफ जस्टिस हों, ये जिसके पीछे पड़ते हैं गालियों के अंबार, गालियों की बोरियों के मुंह खोल देते हैं। तो ये सारी बोरियों के मुंह जो है अब वो गंडापुर के ख़िलाफ़ खुले हुए हैं। और गंडापुर को एक तरफ से ये ताना मिलता है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ इमरान खान को बेच दिया है, इमरान खान का बयानिया दफन कर दिया है, इमरान खान का बयानिया और पीटीआई की एहतजाजी तहरीक दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दी है, ज़मीर फरोशी की है, छुरा घोंपा है। यानी ये तो मैंने 6-7 उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की है। इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गालियाँ गंडापुर को दी जा रही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की सफ़ों में मायूसी बेइंतहा है, हौसले टूट गए हैं, बल्कि हौसलों की कमर टूट गई है। बहुत ही बुरा हाल है, बताया नहीं जा सकता कि इनके साथ जो हो रहा है, और इनके गुनाहों की सज़ा, इनके जराइम की सज़ा इनको पार्टी के अंदर से ही मिल रही है। लेकिन एक दावा, हम कुछ अहबाब बैठे थे तो उसमें ये एक, यानी यूँ समझिए कि थ्योरी सामने आई जो दावे की शक्ल इख्तियार कर गई। वो ये है कि गंडापुर ने तो पार्टी की इज़्ज़त बचाई है, इमरान खान की, अलीमा खान की, सब की इज़्ज़त बचा ली है। किस तरह? ये जो 90 दिन का एक उसने मोहलत दी है कि 90 दिन के बाद बात करेंगे, 90 दिन के बाद देखेंगे, 90 दिन के बाद आर होगा या पार होगा। तो पार्टी की जो वो लाइन थी कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक का नुक्ता अरूज होगा, उसके पेश नज़र अगर उसकी कामयाबी के इम्कानात देखें तो उसके पेश नज़र गोया कि गंडापुर ने एक फेस सेविंग दे दी है पार्टी को, क्योंकि पार्टी से तहरीक नहीं चल रही थी। पख्तूनख्वा में ये तहरीक चलानी थी, जुनैद अकबर ने वो गोशा नशीन हो गए हैं, उनके साथ पार्टी के अंदर इतना बुरा सलूक किया गया और गंडापुर ने उसे ऐसा खुड्डे लाइन लगाया है वो पार्टी की सरगर्मियाँ ही छोड़ गया है। पंजाब में ज़िम्मेदारी लगाई गई आलिया हमज़ा की, जिनकी पीटीआई के कारकुन तारीफ़ें बहुत करते हैं, बिल्कुल उनकी तारीफ़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन उनकी सलाहियतें और उनकी मेहनतें अमली नतीजा क्या निकाल रही हैं ये भी तो आप देखिए कि वो मौसूफ़ा अपनी गली में कोई एजिटेशन मुरतब नहीं कर सकती, पूरे पंजाब में क्या मुरतब करेंगी। और पार्टी ने पंजाब की पल्स चेक करनी थी। गंडापुर का जो काफ़िला चला, 50 गाड़ियाँ थी, पहले इसको हज़ारों का काफ़िला कहा गया, फिर इसको 500 का काफ़िला कहा गया, फिर 300 का काफ़िला कहा गया। 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, कुल 50 गाड़ियाँ थी। और वज़ीर आला अगर 1000 गाड़ियाँ भी ले आएँ तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है जब वो लाई ही 50 गाड़ियाँ थे। सारे अरकान जितने आने थे वो 50 गाड़ियों में आ गए, और फिर बाकी पंजाब के अरकान असम्बली थे, जो भी थे मामला, तो वो इतने ही लोग थे। तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सारा दिन एक हाइप बनाई गई कि गंडापुर आ रहा है और लाहौर फतह कर लेगा, और लाहौर के बाद लाहौर में धमाल होगी, और उस धमाल की धमक से
अडियाला के ताले टूट जाएंगे, वही सारे झूठ जिस तरह पे कारकुनों को लगाया जाता है बत्ती के पीछे कि ट्रंप साहब ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हुक्म दे दिया है कि इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान के बेटे बहुत बड़ी तहरीक की क़यादत करने के लिए अमेरिका से जहाज़ भरकर साफ़ियों का लाएंगे पाकिस्तान। ये सारी बातें सब के सब झूठ। तो उसी झूठ के सिलसिले में ये हाइप क्रिएट की गई, और फिर जब शाम को ये हाइप फटी और अंदर से कुछ भी ना निकला, मरी हुई चूहिया बल्कि चूहे की दुम भी ना निकली, तो फिर मायूसी तो होनी थी। ये तहरीक नहीं चलनी थी, और गंडापुर को भी अच्छी तरह पता था कि तहरीक का कोई बच्चा भी पीटीआई नहीं चला सकती, न पंजाब में, न सिंध में, न बलूचिस्तान में। और पुख्तूनख्वा में जितना कस बल है पीटीआई के अंदर वो हम देख ही चुके हैं कि 4 मरतबा इन्होंने जलगार की लाहौर और इस्लामाबाद पर, और 15,000 से ज़्यादा आदमी ये नहीं इकट्ठे कर सके। तो क्या तहरीक चलनी है? अब तो मामला और भी आगे चला गया। अगर गंडापुर 5 अगस्त वाली तहरीक का साथ देने का ऐलान करते कि हाँ हम चलाएंगे और 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर ले जाएंगे, तो 5 अगस्त को जो किरकिरी होनी थी पीटीआई की वो बहुत ज़्यादा होनी थी, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं होना था। अब गंडापुर ने ये जो एक पीटीआई वाले कह रहे हैं कि गंद मचाया है, तो उनकी ज़बान को हम एतबार कर लेते हैं कि हाँ गंद मचाया है। तो इस गंद मचाने का नतीजा ये निकला है कि अब पार्टी को ये कहने का मौका मिल गया है कि गंडापुर ने गद्दारी कर दी, वरना हम तो 5 अगस्त को ज़लज़ला बर्पा करने वाले थे। हम तो 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान से करोड़ों अफराद को सड़कों पर निकालने वाले थे, लेकिन गंडापुर ने साजिश करके हमारी तहरीक को मलिया मेट कर दिया। यानी अब उनके पास फेस सेविंग के लिए एक बड़ा माकूल बहाना दस्तयाब है, और वो इस बहाने को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आप उनका सोशल मीडिया सुनिए, वो इस उज़रे माकूल को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गए हैं कि तहरीक तो चलनी थी, लोग तो बहुत आने थे, लोग भरे बैठे हैं, लोगों की बस हो गई है, और अब लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इमरान खान एक दिन भी जेल में बंद रहे। बहुत बड़ा एजिटेशन होने वाला था, लेकिन गंडापुर ने पुश्त में छुरा घोंप दिया और सारी तहरीक की हवा निकाल दी। ये कहने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है, और 5 अगस्त को ये सिलसिला और ज़ोरों शोर से करेंगे कि अफसोस 5 अगस्त का दिन इनकलाब का दिन था, लेकिन गंडापुर ने गद्दारी की और ये इनकलाब का दिन हमारे हाथ से निकल गया। तो ये दावा जो है वाकईतन अपनी जगह नाकाबिले तरदीद है, क्योंकि तहरीक तो नहीं चलनी थी और गंडापुर ने एक फेस सेविंग दे दी है। तो अब बजाय इसके कि ये गंडापुर का शुक्रिया अदा करें, ये गंडापुर को और गालियां देंगे ताकि फेस सेविंग पक्की हो जाए। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले एक साहिब जो मेहनत कश नज़र आते थे, जिनको सोशल मीडिया पर चाचा का खिताब दे दिया गया है, और मज़े की बात यह है कि इमरान रियाज़ खान ने भी उसे चाचा कहा, हालांकि इमरान रियाज़ से वो 10 साल छोटा ही होगा। तो खैर चाचे के नाम से वो मशहूर हो गया। जो उससे बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी उसे चाचा कह रहे हैं, जो उसकी उम्र के लोग हैं वो भी उसे चाचा कह रहे हैं, और जो नौजवान हैं उनको तो खैर कहने का हक़ बनता है। उस चाचा साहब ने गालियां दी, सड़क पर पानी में फंसा हुआ था वो आदमी, और उसको एक पीटीआई वाला कैमरे वाला मिल गया। उसने कहा, उससे कोई बातचीत की तो उसने मरियम को गाली दी, और फील्ड मार्शल को भी नामुनासिब अल्फाज से याद किया, ये कह कर के इनको यही लोग लाए हैं। इसके बाद वो पीटीआई, ज़ाहिर पीटीआई तो तहरीक ही गालम गलोच की है। गालम गलोच की ये इतनी बड़ी तहरीक दुनिया में पहले कहीं नहीं चली जितनी पीटीआई ने चलाई है। इसका हर कारकुन मुजस्सम गाली है। तो उन्होंने इस गालियों वाली वीडियो को वायरल कर दिया और बहुत ज़्यादा उसको फैलाया, शेयर किया, व्हाट्सएप पर डाला, फेसबुक पर डाला, हर जगह उसको डाला, और वो खूब वायरल हो गई। जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि उठा लिया, क्योंकि केस वगैरह दर्ज नहीं हुआ, और अफवाह है कि उसे मारा पीटा भी गया। लेकिन ये अफवाह है इसलिए कि जब तक वो आदमी सामने नहीं आता और ख़ुद बयान नहीं देता कि मुझे मारा पीटा गया है, हम इस अफवाह को वाक़े का दर्जा नहीं दे सकते। बहरहाल कुछ ना कुछ उसको डराया धमकाया या समझाया बुझाया गया होगा। उसके बाद उसकी एक और वीडियो अपलोड हुई जिसमें वो मरियम नवाज़ जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद के नारे लगा रहा था।
मतलब ये था कि उसका अवामी इस्तिलाह में कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से फिर उसे लापता कर दिया गया है। पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस मान नहीं रही, केस भी नहीं है। और इसके बाद से वो जेन्युइन हीरो बन गया है। हर जगह उस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया को छोड़िए, पब्लिक में, अवामी मकामात पर, बैठकों में, चाय खानों में, हर जगह, चौक में, चौराहे में, जहाँ जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। उस पर सोशल मीडिया वाले ट्रेंड चला रहे हैं, उस पर वो मीम्स बना रहे हैं, और पता नहीं उसकी कॉपी में लोग कुछ लोग उसकी पैरोडी करते हैं उसकी फेवर में, और कुछ तंजिया हुकूमत पर तंज करते हैं, गाली देने के बजाय तंज से काम लेते हैं, और वो शख्स एक हीरो बन गया। और पीटीआई ने ये तक एक कैंपेन चला दी कि अगर ये शख्स कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े तो ये नवाज शरीफ को शिकस्त दे देगा। अच्छा, अब इसका माजरा क्या है? गालियाँ देना अच्छी बात नहीं है, और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में आज तक ऐसी नहीं आई जिसने तनकीद बर्दाश्त की हो, चाहे वो फौजी आमर की हो, चाहे वो जमहूरी डिक्टेटर की हो। पाकिस्तान में कोई हुकूमत आज तक ऐसी नहीं आई जिसने तनकीद को बर्दाश्त किया हो। लेकिन एक फ़र्क है, बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए, अयूब खान के दौर में क्या सूरत हाल थी, फिर भुट्टो के दौर में क्या सूरत हाल थी, फिर ज़ियाउल हक के दौर में क्या सूरत हाल थी, फिर नवाज शरीफ बेनज़ीर के दौर में क्या सूरत हाल थी, और फिर मुशर्रफ के दौर में सूरत हाल क्या थी। उसके बाद फिर हर दौर में जो लोग हुकूमत से नाखुश होते हैं, माशी तंगी का शिकार होते हैं, और पाकिस्तान में आवाम हमेशा माशी तकलीफ़ों का शिकार रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपनी चादर का एक कोना दुरुस्त करते हैं, तो हुकूमत महंगाई का एक नया रेला निकाल कर ले आती है, और वो दूसरे कोने से चादर फिसल जाती है। तो हर दौरे हुकूमत में लोगों ने हुकूमत को गालियाँ दी हैं। अयूब खान को कुत्ता कहा है, मुशर्रफ को कुत्ता कहा है, किसी को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ को गालियाँ दी हैं, जरदारी को गालियाँ दी हैं, बेनज़ीर को गालियाँ दी हैं, ज़ियाउल हक को गालियाँ दी हैं। कोई हुक्मरान नहीं छोड़ा जिसको पब्लिक ने गालियाँ ना दी हों। चौक में, चौराहे में, बैठक में, चाय खाने में, हजाम की दुकान पर, जो भी पब्लिक मकामात होते हैं तो वहाँ लोग बातें करते हैं, उनमें फिर लड़ाई भी छिड़ जाती है। जो हुकूमत के हामी होते हैं वो एतराज़ करते हैं और झड़प हो जाती है। कभी कभी तो ये झड़प पुरतशद्दुद भी हो जाती है, लेकिन हर दौर में इनफरादी सतह पर लोगों ने हुकूमतों को गालियाँ दी हैं, और ज़ाहिर है वो किसी न किसी हद तक हक बजाना भी होते हैं। जिनके बच्चों का रिज़्क़ हुकूमत काट लेती है, उनके मुँह से निवाला छीन लेती है, तो लोग फिर तल्ख़ होते हैं और फिर वो गालियाँ देते हैं। तो माजी के मुकाबले में इस वक्त जो फ़र्क हमने देखा वो ये था कि माजी में इनफरादी गालियों को हुकूमत बर्दाश्त कर लेती थी, इसलिए नहीं कि वो आज़ादी इज़हार की कायल थी। आज़ादी इज़हार की कायल तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत आज तक आई नहीं है, लेकिन ये था कि वो जलसों में मुखालफत करने वाले, तनकीद करने वाले के ख़िलाफ़ केस दर्ज करते थे। कोई मुहिम चला रहा हो हुकूमत के ख़िलाफ़, उसे पकड़ लेते थे। अखबार में कुछ चीज़ें छप रही हों तो अखबार पर बैन लग जाता था, लेकिन इनफरादी केसेस पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती थी, इनफरादी केसेस को चलने देती थी। हर चौक में तो लोग मौजूद होते हैं जो हुकूमत को गालियाँ दे रहे होते हैं। इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी भी हुकूमत को लोगों ने माफ़ नहीं किया, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने लोगों को माफ़ नहीं किया तो लोगों ने भी किसी हुकूमत को माफ़ नहीं किया। ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक इनफरादी केस वाले आदमी को पकड़ लिया गया है और अफवाह फैलाई जा रही है कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उस पर केस भी दर्ज नहीं किया गया। तो ये एक वाक़या हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि वो गालियों से हीरो नहीं बना, और न ही वो इस बात से हीरो बना कि पीटीआई ने उसकी वीडियो वायरल की। वो अगर हीरो बना है तो हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से बना है कि उसे हुकूमत ने पकड़ा, मारा, पीटा और फिर अब लापता कर दिया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि माजी की हुकूमतों ने अफराद पर कभी इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की, इल्ला ये कि कोई फ़र्द गली महल्ले में बाकायदा मुहिम चला रहा हो हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर कोई आदमी अकेला खड़ा दिल के फफोले फोड़ रहा है तो उससे हुकूमत कुछ नहीं कहती थी कि आखिर कितनों को पकड़ेंगे, कितनों को मारेंगे। ये रवायत अब इस हुकूमत ने तोड़ दी है। ये अफसोस की बात है, और इसके नतीजे में नुकसान हुकूमत का हुआ है और हो रहा है।
नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन में ज़ाहिर है तय हो गया है, तकरीबन तय हो गया है। लोग बता रहे हैं कि ये अमलन पूरी तरह तय हो गया है कि वो मिर्ज़ा आफरीदी ही जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेगा PTI की तरफ से। और इमरान खान ने जो हदायत की थी कि मुराद सईद को जितवाया जाए, तो मुराद सईद का नाम जनरल सीट की हद तक काट दिया है गंडापुर ने, उसको टिकट नहीं मिल रहा। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि एक मफरूर आदमी सेनेट का इलेक्शन लड़ क्यों रहा है। तो मुराद सईद अपनी ही सूबे की हुकूमत के हाथों निशाने इबरत बन गया है, और ये वो मुराद सईद है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। इसने वजारत मवासलात में सरकारी फ़ंड पर डाके डाले, अरबों सैकड़ों अरब रुपए करप्शन की इसने, और फिर वो टूरिज़म के हवाले से जो इसने कारनामे अंजाम दिए, दरियाओं के पानियों पर रोक लगाकर वहाँ होटलों को तामीर करवाया, लाइसेंस दिए, और हर होटल से तामीर के लिए इसने 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, ये कहा जाता है, जिसके नतीजे में हादसे हुए। सैलाब की शिद्दत हर मरतबा पहले से बढ़ गई, दरियाओं के रुख बदल गए, और फिर ये वो शख्स था जिसने इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए अरशद शरीफ ARY के एंकर पर्सन को कत्ल करवाया। 4 अफराद थे ना जिन्होंने ये कत्ल किया, मुराद सईद, इमरान खान, जनरल फजल और एक उस TV का मालिक, ये 4 अफराद थे। और वो मुराद सईद का जो लैपटॉप है वो इस सिलसिले में हमेशा ज़ेर बहस रहता है। ये सारा उसने किस लिए किया? कुर्सी के लिए और पैसों के लिए। पैसे तो उसने खूब कमा लिए, लेकिन क्या ये पैसे उसके काम आ रहे हैं? अभी तो वो मफरूरी की हालत में है, और मेरा ख्याल है कि उसकी मफरूरी अब ख़त्म नहीं होगी। वो इसी मफरूरी के आलम में निशाने इबरत मुस्तकिल बन जाएगा। तो खैर, बात मैं कर रहा था कि उसकी अपनी पार्टी ने उसके नाम पर क्रॉस लगा दिया है। अब पता नहीं अगले किसी और सीट के अंदर से उसके लिए कोई एडजस्टमेंट की जाती है या नहीं की जाती। लेकिन क्या ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ये इलेक्शन जीत जाता है, सेनेटर बन जाता है, तो ये सेनेट में आएगा। अगर आएगा तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा अपनी कमीन गाह से, अपने बिल से, तो इसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इस पर इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं जिनसे ये बच नहीं सकता। 9 मई में इसका बड़ा मरकज़ी किरदार था, उससे भी नहीं बच सकता। और भी बहुत सारे मामलात हैं, अकेले करप्शन के मामलात ऐसे हैं। करप्शन हमारी रियासत का कभी कोई ऐसा मसला नहीं रहा। यही वजह है कि उस्मान बुज़दार हो या जितने भी PTI के फर्रा गोगी हो, किसी पर हाथ नहीं डाला गया। जिसने मुल्क से भागने का रास्ता तलाश किया उसको भागने की सहूलतकारी की गई और किसी को पकड़ा नहीं गया। तो मुराद सईद पर अगर करप्शन का मुकदमा चले तो 6-7 हज़ार साल कैद तो इसको करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में हो जाएगी, लेकिन इसको करप्शन में नहीं पकड़ा जाएगा, इसको दूसरे संगीन मामलात में पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, चीनी 200 रुपये किलो हो गई, और अफवाहें हैं जो क्या सरैयाँ की जा रही है। माहिरीन मईशत TV पर आकर बता रहे हैं कि चीनी मज़ीद महंगी हो गई, और ये चीनी एक बंदोबस्त के तहत महंगी की गई है। और अब तो खुद हुकूमत के एक सख्त हामी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के जो पर्सनल या स्टाफ सेक्रेटरी क्या कहते हैं उसको, वो जो थे फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है और उसमें तनकीद की है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। इस हुकूमत ने पहले गंदम का माजरा किया, 3 साल पहले की बात है जब निगरान हुकूमत थी, और निगरान हुकूमत के लोग बताते हैं कि ये फ़ैसला 2022 में बरसरे इक़्तिदार आने वाली शहबाज हुकूमत ने किया था, जिस पर अमल निगरान हुकूमत ने किया। उसके नतीजे में गंदम की फसल तबाह हुई, गंदम के काश्तकार रुल गए, परेशान हो गए। क्या ख्याल है आपका? पंजाब के किसान हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं या बददुआएं दे रहे हैं, या आप जाकर मालूम कर सकते हैं। इससे मुस्लिम लीग को सियासी तौर पर तबाहकुन नुकसान का सामना हुआ पंजाब के देहात में, लेकिन इन्होंने हुकूमत ने बड़ी ढटाई से गंदम के पहले बरामद और फिर दरामद के फ़ैसले का दिफा किया। अब इसी हुकूमत ने उसी दिहाड़ी क्या कहें, दिहाड़ी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, दिहाड़ी होती है चंद लाख की, यहाँ तो करोड़ों भी नहीं अरबों का मामला है। अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई गई और चीनी को बरामद कर दिया गया, और यहाँ एक ज़ख़ीरा किया गया कुछ हिस्सा चीनी का कि जब हम बरामद करेंगे
तो पाकिस्तान में ये फिर इस भाव पर बेचेंगे। एकदम से 70 रुपये चीनी महंगी हो गई। अब ये चीनी को दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सारा ज़र मुबादला जो था, जो इन्होंने चीनी की बरामद वाले ड्रामे से कमाया था, वो सारा ज़र मुबादला अब उसकी दरामद पर ख़र्च किया जा रहा है। कौमी ख़जाने की ऐसी तैसी फिर गई, मईशत की ऐसी तैसी फिर गई, लेकिन इन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगा ली अरबों रुपए की और चीनी महंगी होती जा रही है। तो क्या इसके नतीजे में कुछ सियासी तूफ़ान आ सकता है? सियासी तूफ़ान इसलिए नहीं आ सकता कि लोग देख रहे हैं कि अगर हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले तो इंडिया की प्रॉक्सी पीटीआई को फ़ायदा होगा, इसलिए वो लोग नहीं निकल रहे। वरना अगर कोई और दौरे हुकूमत होता तो लोग शायद निकल आते सड़कों पर। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इस इतनी बड़ी करप्शन पर, मेगा करप्शन है ये, इस मेगा करप्शन पर इदारे हरकत में आएंगे, तो अर्ज़ है कि इदारे हरकत में नहीं आएंगे। फिल वक्त उन्होंने सिस्टम को चलाना है और सिस्टम को चलाने के लिए मजबूरी है कि जो बंदोबस्त हो चुका है इसको चलने दिया जाए, क्योंकि अगर शहबाज को हटाया जाता है या ज़रदारी को हटाया जाता है, दोनों सूरतों में ये सिस्टम गिर जाएगा या गिर सकता है। इसलिए कि अगर ज़रदारी को हटाएंगे, जो कि ख़बरें गलत है, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि ज़रदारी को हटाया जा सकता है या शहबाज शरीफ को हटाया जा सकता है, तो दोनों सूरतों में सिस्टम बिखर जाएगा। क्योंकि ज़रदारी साहब मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते, और मुस्लिम लीग नून ज़रदारी के बगैर हुकूमत तो बना लेगी क्योंकि उसके पास सादा अक्सरियत आ गई है, लेकिन फिर वो उस हुकूमत को चला नहीं पाएगी। तो ये कुछ मजबूरियाँ हैं। इस वजह से चीनी महंगी हो या दूसरी चीज़ें महंगी हों, लग्जरी आइटम सस्ती हों, एलीट क्लास के लिए वारे नियारे हों, कुछ भी हो, अवाम जो मर्ज़ी अवाम का भुरकस निकले या अवाम के मुंह से गालियाँ निकलें, ये सिस्टम चलता रहेगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।